आयुर्वेद में पंचकर्म एक ऐसी विद्या है जिससे असाध्य रोगों का उपचार किया जाता है और इसका अब प्रचार और इसको जानना काफी हर आम होता जा रहा है क्योंकि इसमें जो इलाज होता है वो खास होता है। इसी की तैयारियां कर रहा है जोधपुर का आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय। अभी हमारे साथ है कुलपति अभिमन्यु कुमार जी। अभी इन्हीं से बात करेंगे। सर, क्या तैयारियां की जा रही है? हाँ, देखिए अभी चूंकि हमारे विश्वविद्यालय में पंचकर्म चिकित्सा के लिए पहले से ही सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अभी हाल में ही राज्य सरकार के द्वारा हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट मिला है और लगभग 50 करोड़ की लागत का अभी एक हम लोग बहुत ही विशाल और लेटेस्ट पंचकर्म सेंटर जल्दी ही यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं। इस पंचकर्म सेंटर की कुछ खास विशेषताएं ये होंगी, क्योंकि इसमें हम टूरिज्म के साथ भी इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट खास तौर से हैं उनको हम आकृष्ट कर पाएंगे। और चूंकि मेडिकल टूरिज्म के साथ हम इसको आगे ले जा रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो हमारे टूरिस्ट हैं जो हमारे जोधपुर सिटी में आते हैं उनका मैक्सिमम स्टे 1 डे का होता है। लेकिन हमारे पंचकर्म सेंटर के माध्यम से, जो कि एक वेलनेस सेंटर के रूप में भी काम करेगा, तो हम मेडिकल टूरिज्म से जो हमारे टूरिस्ट हैं जोधपुर सिटी में आने वाले, उनके स्टे को हम 2 दिन और 3 दिन बढ़ा सकते हैं। इस सेंटर की जो विशेषताएं होंगी उनमें एक तो ये वेलनेस के लिए कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी। दूसरा ये है कि अगर मान के चलिए कि अगर किसी में टेंडेंसी है डायबिटीज़ होने की, फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज़ के लिए फैमिली हिस्ट्री है और होने की संभावना है, तो जो हमारा प्रिवेंटिव पंचकर्म का जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से इन रोगों से बचाव की भी व्यवस्था रहेगी। अगर वो इसको अपनाएंगे, कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं उनका प्रयोग किया जाएगा, कुछ उनको जो आहार विहार के बारे में कुछ बताया जाएगा, योगा का पार्ट भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो कुल मिला के ये एक प्रिवेंटिव जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको भी प्रमोट करेगा। तीसरा, जो क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोनिक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं। डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स वो होते हैं कि जो कि उम्र के साथ साथ शरीर के विभिन्न जो हमारे सिस्टम हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, या जो हमारा हड्डियों से रिलेटेड है, पैरों जोड़ हैं, मांसपेशियों की समस्याएं हैं, तो ऐसी बहुत सारी जो डिजेनरेटिव कंडीशंस हैं उनको धीमा करना या उनको रोक पाना। दूसरा, जो हमारे जीर्ण रोग हैं जिनको कि हम क्रोनिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एक स्थायी और उचित समाधान पंचकर्म के द्वारा मिलता है। तो ये सेंटर भविष्य में एक बहुत अच्छी सुविधा के साथ यहाँ पे आएगा और इसमें हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी सुविधाएं यहाँ पे हों वो विश्व स्तरीय हो। जिस तरह से आपने विश्व स्तरीय सुविधा के लिए तैयारियां कर दी है, ये कौन सा मॉडल रहेगा? पीपीपी मॉडल पर लाएंगे सर? चूँकि एक इसमें हमने 100 कॉटेजेस की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था रहेगी और इतने बड़े ग्रुप को और इतने बड़े जो है वो एक जो पेशेंट का या विजिटर्स का पूल होगा उसको मैनेज करने के लिए अभी हम लोगों ने प्लान किया कि हम इसको पीपीपी मोड में रन करेंगे। खासतौर से यहाँ पे जो खास डिजाइन की जाएगी उसमें हरे नीले पर्दे या ऐसा कुछ रहेगा या एकदम बिल्कुल ही लग्जरियस? हाँ, इसमें हम लोगों ने जो सोच के रखा है कि चूँकि कोई टूरिस्ट कहीं से भी किसी कंट्री से आता है तो कहीं न कहीं वो ये भी देखना चाहता है कि जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में है, उसकी जो लोकल ट्रेडिशन है वो भी दिखे उसको। तो हम इन हट्स में के बनाने में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि जो इसकी आर्किटेक्ट है वो थोड़ा-सा लोकल टच देता हुआ हो, जो हमारे राजस्थान की जो आर्किटेक्चर है उसके साथ मेल खाता हुआ हो और लेटेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ युक्त हो। आने वाले समय में जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में जो पंचकर्म का सेंटर बन रहा है वो आने वाले दिनों में देश का एक सबसे बड़ा सेंटर भी बनेगा और जोधपुर के पर्यटन को भी बढ़ाएगा। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।